इतनी रात गए ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको! जंगल में कहां जा रहे हो? सुदीप! 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 ये लोग कौन है? हाँ, इतनी रात में कर क्या रहे हैं ये लोग? ए, रुको! इतनी रात को कहां जा रहे हो? देखो, ये करना बंद करो वरना मैं शिकायत कर दूंगी तुम तीनों की। ये सब बंद करो, मैं कुछ कह रही हूं। देखो, मैं कह रही हूं ये सब बंद करो। सुनाई नहीं देता क्या? रोको इसे, स्टॉप इट! प्लीज रोको! सुनाई नहीं देता क्या? मैं क्या कह रही हूं? कोई है? Somebody help me! ये क्या मजाक है? नीचे उतारो मुझे। ये कोई मजाक नहीं है। मौका खत्म होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। नीचे उतारो मुझे। कोई है? कहां गए तीनों के तीनों?
जया, जया! मुझे माफ कर दो जया। ये सब मेरी गलती है। तुम मुझे बोलती रही और बस मैं अपने मन की करता रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जया, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें वापस लेके चलूंगा। आई प्रॉमिस। तो गाइस, आज हम इस जंगल में आए हैं ये पता लगाने कि वेंडिगो सच में है या फिर कोई। कहते हैं वेंडिगो आधा इंसान है और आधा राक्षस। बट आधा इंसान होके वो इंसान कैसे खा सकता है? ये तो वही लोग हैं जो गाइस, तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो। कोई नहीं है वहां पे। ये क्या है? ये सब लोग इसी आदमखोर का शिकार हुए हैं। मतलब ये सब आत्माएं हैं जो हमें बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी जान को खतरा है। अब मैं खुद इस खूनी दरिंदे को खत्म करूंगा। कौन हो तुम और यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? मेरा नाम जयवीर है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम किसका सामना करने जा रहे हो। तुमसे पहले कई और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया था। नतीजा, उनमें से कोई भी उसका अंजाम बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। वेंडिगो, वो हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं भी आया था यहां पर इसी जंगल में 1 साल पहले अपनी बेटी के साथ, जब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करती थी। सुबह से चल चल के पापा के पैर दुख गए। अब तो तुम्हें मजा आया ना? हाँ पापा, मुझे बहुत मजा आया। मैंने वहाँ पे शेर देखा, भालू देखा, बड़ा मजा आया। शेर देख के मेरा नीता बेटी को डर नहीं लगा? और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। पापा, मेरी डाल गिर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ आने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। नीता? नीता? पापा! नीता? 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 और तब से मैं इसी घने जंगल में भटक रहा हूं, ताकि उस आदमखोर को ढूंढकर
अपनी बेटी की मौत का बदला ले सकूं। लेकिन तुम्हें सबसे गुजरने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी बीवी को लो और भाग जाओ। तुम्हारे पास मौका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि वेंडिगो का शिकार हुई हुई दूसरी आत्माएं भी तुम्हें चेतावनी दे रही। लगता है वेंडिगो यहीं कहीं है। मुझे निकलना होगा। रुको! लैंडस्लाइड के कारण यहां से निकलना इम्पॉसिबल है, और ऐसे अजीबोगरीब क्रिएचर के होते हुए जया भी सेफ नहीं है। मुझे हर हाल में उसे खत्म करना होगा। बाहर निकाल! कहां छुप के बैठा है? गोलियां तो खत्म हो गई। तुम लोग? हाँ, हमने तुम्हें कहा था यहाँ से निकल जाओ, पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तो अब भुगतो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अब तुम्हें मरना ही होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? हाँ साहब, ये लोग सही बोल रहे हैं। विजय, सुरेश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया तुम्हें? हम भी मर चुके हैं। हम भी वेंडिगो का शिकार है साहब, और आप भी नहीं बचोगे।
हमने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम लोग? कौन हो? वो शापित है, उसने हम सबके जीवन को निगल लिया। अब तुम भी नहीं बचोगे। मतलब? एक दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा अकाल आया। उस अकाल की वजह से लोग मरने लगे, और उस दिन उस आदमखोर का जन्म हुआ, और साथ में उसकी बच्ची भी आदमखोर बन गई। सुदीप कहाँ हो तुम? सुदीप! कहाँ हो तुम सुदीप? सुदीप! अभी एक और बाकी है। मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है वो? शन्नो।
मुझे मैसेज करना बंद करो बॉबी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मर चुके हो, यू आर डेड। हेलो, हाँ सैम। पार्थ कहाँ है तू? तू ठीक से घर पहुंच गया? और तू इतना हाफ क्यों रहा है? फिर से मैसेज आया सैम। क्या? फिर से मैसेज? और इस पर मैसेज के साथ साथ उसकी सेल्फी भी आई है। सैम, मैं तंग आ गया उस बॉबी से और मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। यार पार्थ तू कर क्या रहा है? मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ। पार्थ तेरा दिमाग खराब हो गया? बस यही तरीका है ये सब पता लगाने का। ये सब हो क्या रहा है? पार्थ ये तू क्या कर रहा है यार? सैम, बस मैं कॉफिन तक पहुंच गया हूँ। अब इसे खोल के देखूंगा। हेलो पार्थ। सैम, तूने को सुना सैम? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम, पार्थ ये तू क्या बोल रहा है तू? सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम, हेलो पार्थ। सैम, ये बॉबी है। बॉबी मेरा दिमाग खराब मत करो। सैम, इसके आंखें खुले। सैम, वो मोबाइल हाथ में है। सैम, बॉबी, मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बॉबी, मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बहुत परेशान कर दिया तूने मेरे को। पार्थ ये तू क्या बोले जा रहा है यार? बॉबी की डेड बॉडी है कॉफिन में। हाँ, मरा पड़ा है। उसका फोन है कॉफिन में। हाँ, उसके हाथ में ही है। तू फोन लेकर वहां से निकल। अरे छोड़ नहीं रहा यार, निकल नहीं रहा उसके हाथ से। सैम, छोड़ फोन, छोड़ बॉबी। उसकी बॉडी से हाथ निकल गया। सैम, फेंक हाथ उसका, निकल वहां से तू। मिला फोन? फोन लेके निकल वहां से। मुझे अकेला छोड़ के मत जा पार्थ। क्या हो रहा है वहां? तू ठीक है ना? पार्थ तू ठीक है ना? हेलो हेलो पार्थ, पार्थ तू बोलता क्यों नहीं कुछ? पार्थ, थैंक यू। ये सैम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फोन पे भी बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। क्या बात होगी? ओह सॉरी,
कशिश, तुम्हारी कल रात के बाद पार्थ से कुछ बात हुई क्या? नहीं तो और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो सैम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो एक्चुअली बॉबी के फोन से मैसेजेस आ रहे थे। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? पार्थ, यहाँ तो सब ठीक है। सैम, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। किसी को बॉबी का फोन मिल गया होगा। बॉबी का मैसेज। बॉबी दोनों साथ में। मेरी बेटी का मजाक मत बनाइए। अरे जब वो इस दुनिया में नहीं है तो किसी को एसएमएस कैसे भेज सकता है? भाई साहब, मेरा पार्थ भी कल रात से गायब है। सैम ने कहा था कि वो कल रात यहीं आया था। साहब, हो गया। वो ताबूत खोल। साहब, कॉफिन में नहीं खोलूंगा। बोल रहा ना, खोल ताबूत। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। जो डेड बॉडी अंदर से मैसेज कर रही है, फोन कर रही है, उसका ताबूत मैं नहीं खोलूंगा। इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग हैं ना यहाँ पर। खोल। आप इतने बहादुर हो तो खुद अंदर आओ ना, खुद खोलोने से। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खोलूंगा। अरे अरे सुन, मैं जाऊंगा नीचे। मैं खोलूंगा कॉफिन। सुनी? आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने मुझे आवाज दी। सैम? नहीं सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। अभी 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 आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने बोला थैंक यू सैम। नहीं तो सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। सैम, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आवाज सुनी।
दोनों की डेड बॉडीज पूरी तरह से चेक की हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉबी का मैसेज, पार्थ की मौत, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, चिंता मत करिए, अभी दूसरे डॉक्टर की टीम फिर से एक बार चेकअप कर लेगी, इसलिए डेड बॉडी को मॉर्ग रूम में ही रखना होगा। सर मेरे दोस्त मुझे अचानक छोड़ के चले गए सर। मैं उनको आखिरी बार सही से देख भी नहीं पाया। क्या मैं उनको एक बार देख सकता हूँ सर? प्लीज सर, सिर्फ एक बार, प्लीज सर। पार्थ मुझे क्यों छोड़ के चला गया यार? बॉबी, सैम, तुमने हॉस्पिटल से बॉबी का टूटा हुआ हाथ इस तरीके से क्यों उठाया? तुमने क्या किया उस हाथ के साथ? मैंने नहीं तो। देखो, तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है, सब सच बताओ। हाँ, मैंने वो हाथ बॉबी के फोन के लिए उठाया था और फिर उसके बाद वहीं फेंक दिया। पर क्यों? तुमने फोन वहां से चोरी से क्यों उठाया? क्योंकि उस फोन में वो मैसेज था जो पार्थ ने बॉबी को एक्सीडेंट वाले दिन भेजा था। ये देखो। ये तुम दोनों ने क्या किया? मैं खुद ही बॉबी को बताने वाली थी कि मैं उससे नहीं, पार्थ से शादी करना चाहती हूँ। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पार्थ बॉबी को बताना चाहता था कि तुम्हें हासिल करने के बाद उसने बॉबी को फिर हरा दिया। और मुझे पूरा यकीन है बॉबी का एक्सीडेंट ये वीडियो देखने के बाद ही हुआ। वो गाड़ी चला रहा होगा और वीडियो देखते देखते उसका गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई और हमारा दोस्त बॉबी मर गया। इसका मतलब इस एक वीडियो के वजह से उन दोनों की मौत हो गई। मुझे लगता है बॉबी अपना बदला लेने के लिए वापस आया है। देखो, इस सब को रोकने के लिए ना तुम ये मैसेज अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम अपना ख्याल रखो कशिश।
सैम सैम बाहर तो बॉबी की आवाज है। ये मिट्टी यहाँ कैसे आ गई? एक सेल्फी हो जाए। सैम सेल्फी हो जाए। क्यों कशिश? क्यों? कौन है? जरा सी आहट होती है। माफ कर दो यार मुझे मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास बताओ। छोड़ दो। मेरे पास बताओ। बात इतनी रात को किसका मैसेज है? नहीं बॉबी, नहीं, मैं नहीं देखूंगी इसके मैसेज को। मैं नहीं उठाऊंगी। प्लीज बॉबी,
प्लीज मुझे मैसेज मत कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ। प्लीज मुझे कुछ मत करो। थैंक गॉड सैम का मैसेज है। लेकिन इतनी रात को ये मुझे क्यों पिक्स भेज रहा है? सैम, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी मॉर्ग जाना होगा। सैम ने मेरे साथ कोई मजाक किया। जरूर उसने कंप्यूटर ग्राफिक्स से अपनी पार्थ और बॉबी की पिक्चर्स बनाई होगी और मुझे 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 डराने के लिए भेजी होगी। ये ब्रेसलेट तो सैम का है। मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके बॉबी के खेल को रोकना होगा।
मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम मर चुके हो और इससे पहले कि तुम मुझे कुछ करो, मैं तुम्हारी बॉडी को जलाकर खत्म कर दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों कशिश, क्यों? कौन है? कशिश? कौन है? क्यों कशिश? क्यों? क्यों कशिश? मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? क्यों कशिश? जरा सी आहट होती है। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। सैम और पार्थ ने जो तुम्हें मैसेज भेजा था, उसकी वजह से तुम्हारी बात हुई है, मेरी वजह से नहीं बॉबी। उनके मैसेज की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मारा तुमने मुझे। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं घर पर था और वो वीडियो क्लिप मुझे वहीं मिला और मैं गुस्से में तुमसे बात करने के लिए घर से निकला। कशिश फोन क्यों नहीं उठा रही यार? प्लीज पिक अप द फोन कशिश। उठा कशिश फोन, प्लीज पिक अप द फोन। उठा कशिश। यार कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, पार्थ के साथ रहना चाहती थी।
ही नहीं कि जीते जी तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देते, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वो तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना, क्यों कशिश? सैम, मुझसे कशिश का दर्द यूं देखा नहीं जाता। बॉबी की मौत से उसको गहरा सदमा लगा है। दोनों की शादी होने वाली थी। यही है वो हवेली। सब लोग अच्छी तरह से देख लो, इसे जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाना है। पर हवेली खूबसूरत है सर। है? इसकी खूबसूरती के दिन खत्म। चलो।
हमारे बार बार नोटिस भेजने पर भी आप ये हवेली खाली नहीं कर रही है। ये आखिरी नोटिस है, कल तक आपको ये हवेली खाली करनी होगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये हवेली तुम लोग तोड़ नहीं सकते। ऐसा करना ना तुम्हारे बस में है ना मेरे बस में। देखिए, यहाँ पे हाईवे बनने वाला है और ये हवेली रास्ते में आ रही है। आपका जो भी बनता है आपको दे दिया जाएगा, लेकिन कल तक ये हवेली खाली करनी होगी। तुम उसे क्यों बुलाना चाह रहे हो जिसे यहाँ नहीं आना चाहिए? किसकी बात कर रही हैं आप? बताओ। मैं उसी की बात कर रही हूँ जो यहाँ तुम लोगों को कुछ भी करने नहीं देगी। इस हवेली को हाथ लगाने का अंजाम शायद तुम लोग जानते नहीं हो। मैं भी नहीं जानती थी। मैंने भी एक ही गलती की थी। जानते हो क्या हुआ? ये देखो, देखा? इस हवेली को जो भी हाथ लगाएगा उसका क्या होगा भगवान ही जानता है। सर, ये हवेली की फाइल है सर, आज ही साइन करने हैं। लाओ, अब भी साइन करके मैं इस हवेली को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता हूँ। वाओ, सलोनी ने अपने सारे पैसे लुटा दिए इस हवेली को खरीदने में, मगर दाद देनी पड़ेगी उसकी पसंद की। हवेली है वाकई में शानदार। मुझे तो ताज्जुब होता है कि सलोनी के पास इन सब के लिए इतना पैसा आता कहाँ से। मम्मी, उसका बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है, पता नहीं वो ये सब करती कैसे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? दाल में कुछ काला है? दाल में काला नहीं, काले में दाल है। इतना बड़ा काला है, वरना इतनी बड़ी हवेली खरीदना आसान है क्या? तो क्या बातें कर रहे थे आप लोग? अब ऐसे सलोनी, कांग्रेचुलेशंस। सिर्फ अफवाहों से पेट मत भरो, थोड़ी जगह ड्रिंक्स के लिए भी छोड़ दो। राइट। एनीवेज, enjoy and have fun. Arnav, Congratulations for your lovely house. मेरा मतलब है for new हवेली। अच्छा एक बात बताओ, ये उदय कहाँ पर है? ओहो, तो ये बात है जी, दोस्तों से ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र है। हाँ भाई, होनी भी चाहिए। आखिर वो स्मार्ट है, सेलिब्रिटी है और सबसे बढ़ के आपका बॉयफ्रेंड है। अरे टेंशन मत लो, वो सीधे एयरपोर्ट से यहीं आ रहा है। अर्नव, उदय को बताया तूने इस हवेली के बारे में? नो, नॉट एट ऑल। कुछ खास है।
हाय उदय। हाय। कांग्रेचुलेशन सलोनी। नया घर, नई हवेली और एक नया फैशन शो भी होने वाला है और हमें खबर तक नहीं। नॉट बैड है। अरे उदय, जो मजा सरप्राइज देने में वो खबर देने में। राइट सलोनी? उदय, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हारे आने से कितनी खुश हूँ। खुश नसीब है आप जो इतनी खूबसूरत जगह आपकी हो गई। आई एम सॉरी, आपकी बॉडी बहुत ठंडी है। कार के एसी की वजह से। एनीवेज, वेलकम टू द पार्टी। थैंक यू सो मच। उदय, ये लड़की कौन है? आई डोंट नो। मुझे रास्ते में मिली थी, बोला कि मुझे सलोनी की पार्टी में जाना है, इसलिए मैं साथ में ले आया। मेरी पार्टी में? लेकिन मैं तो उस लड़की को जानती तक नहीं। क्या? लेकिन इसका चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। पहले कह रही हो जानती तक नहीं, अब बोल रही हो देखा हुआ सा लगता है। आर यू ओके? क्या ये चीखने की आवाज है? महर चला इतनी जोर से। ओह माय गॉड। महर, जोके, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? वो उस पेंटिंग को देखो। काफी खूबसूरत पेंटिंग है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ध्यान से देखो, देखो उसे। इस लड़की के बाल हमारे बालों की तरह असली है, बिल्कुल असली। और जब मैं इन्हें देख रही थी तो अचानक इसके बाल हवा में उड़ने लगे। What? हवा में उड़ने लगे? पर कैसे? वैसे इसके बाल हैं तो असली ही। असली बाल? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, एक मिनट। ये लड़की वैसी नहीं लगती जैसे कि। ओह यस, ये तो वही लड़की है जो उदय के साथ गाड़ी में आई है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। बिल्कुल वही चेहरा है। लेकिन वो लड़की गई कहाँ? अभी तो यही थी। अरे यही होगी। ओह गॉड, अगर ये पेंटिंग उस लड़की की कैसे हो सकती है? ये पेंटिंग तो काफी पुरानी है। मैं घर जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। रुक जाओ महर, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। प्लीज रुक जाओ महर, प्लीज मेरी बात तो सुनो। हम भी जा रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड। बाय। लेकिन प्लीज रुक जाइए। आप लोग मेरी बात सुनिए, प्लीज रुक जाइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज डोंट गो।
मैडम, क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? बाबू, बाबू, वहां से आवाजें आ रही हैं, रोने की और दीवार ठोकने की। आवाजें आ रही हैं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो आई है। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं। जाइए। ये रो कौन रहा है? ये रो कौन रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? रो क्यों नहीं हो? कौन है? कौन है? कौन है? बाबू, 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 बाबू,
अरे तुम? अरे तुम अभी तक इधर ही हो? जाते भी कैसे? तुम मुझे यहीं पे छोड़ के चले गए, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं रह लेती हूँ। मतलब तुम सारी रात इस हवेली में थी? हाँ। मतलब सलोनी को ये मालूम है कि तुम यहाँ पर हो? नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मैं उसे बताता हूँ। साथ में उसे ये भी बता देना कि वो दीवार तोड़ना बंद कर दे, वरना। दीवार? कौन सी दीवार? वही जिसे आज तक किसी ने नहीं छेड़ा है। कह दो उसे जाके कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो उस दीवार को वैसे ही छोड़ दे। अगर वो दीवार टूट गई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो जिंदा नहीं बचेगी। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? सुना तुमने? सुना? कह दो उसे दीवार मत तोड़ना। कह दो दीवार मत तोड़ना, दीवार मत तोड़ना, दीवार। सलोनी रुक जाओ, इसे रहने दो, मत तोड़। उदय, ये ताला देख रहे हो? इस दीवार में एक राज छिपा हुआ है। पर इसे तोड़ने की क्या जरूरत है? उदय बाबू गायब हो गया है, और गायब होने से पहले वो इसी दीवार की तरफ आया था। मुझे उसकी चीख सुनाई थी, और ये दीवार भी टूटी हुई थी। जो भी हो, मैं तुम्हें ये दीवार तोड़ने नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है। लड़की? किस लड़की ने कहा? वही जो पार्टी में मेरे साथ आई थी कार में। वो तो उस दिन गायब हो गई थी ना, फिर कहाँ मिली वो तुम्हें? वो पूरी रात इस हवेली में थी, यहीं पे। What? वो सारी रात इसी हवेली में थी और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन वो यहाँ कर क्या रही थी? उदय, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कुछ? सलोनी तुम जाने दो ना, आज तक तुमने मेरी बात सुनी है ना कभी सुनोगी। जो तुम्हारे मन में आता करो। उदय, और आप लोग क्यों रुक गए? जल्दी से तोड़िए इसे। और हाँ, पहले इस ताले को। मैडम, हमें दीवार तोड़नी नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे रुको तो सही, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हेलो काम्या, हाँ बोलो। What? सब कुछ चल गया? मेरी ड्रेसेस भी जल गई। Oh my God! Oh God! अब मेरे शो का क्या होगा? Oh my God! सब क्या हो गया?
वरी। हमारी ड्रेसेस जल गई तो कोई बात नहीं, मुझे और ड्रेसेस मिल गई।